हेलो, नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। हाय, माय नेम इज़ रेशमा। एक बार फिर आ गए हम एक नई रीडिंग के साथ। आज बेसिकली हम बात करने वाले हैं, काफ़ी सारे रिलेशनशिप में ऐसा होता है कि ना बहुत इन एंड आउट होता है। पार्टनर किसी तरह की क्लैरिफिकेशन आपको देता नहीं है अपने लाइफ में। जब भी आता है, मन करता है आ जाता है, लड़ाई होती है, ब्लॉक कर देता है, चला जाता है, देन अगेन ही विल कम बैक। इस तरह की चीज़ें चलती रहती है। आपका पार्टनर लड़का है, लड़की है, बहुत अच्छी तरह से आपको पता है। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी देखोगे आपको गाइडेंस मिलेगी। अगर आप फर्स्ट टाइम इस पेज पे आए हो तो फटाफट से आपको फॉलो या सब्सक्राइब करना चाहिए, बिकॉज़ यहाँ पे डेली बेसिस पे हम टैरो रिलेटेड रीडिंग डालते हैं, जिससे कि आपको गाइडेंस मिल सके। अपने फ्रेंड्स को आप शेयर कर सकते हो, जो कि जितनी भी पॉजिटिविटी निकली है वो उतना गुना बढ़ के आपकी लाइफ में आया। अगर आप एक फ्रेंड को शेयर करते हो तो डबल होगी, अगर 2 को करते हो तो और डबल हो जाएगी, ठीक है ना? ट्रिपल हो जाएगी इस तरह से। तो आज हम बात करने वाले हैं, ये इन एंड आउट वाली सिचुएशन जो है ये कब ख़त्म होगी? क्या ये पर्सन सही है आपके लिए, नहीं है? इस रिलेशनशिप का क्या मतलब है? आगे रहेगा, नहीं रहेगा? वो क्या सोचते हैं आपके बारे में एग्ज़ैक्टली? उनके दिल के थॉट प्रोसेस या दिमाग में क्या चल रहा है? फटाफट से अपने पार्टनर का नाम लीजिए, 2 बार, 3 बार या 4 बार, जो भी आपको सही लगे, ताकि हम उनकी एनर्जीज़ को कनेक्ट कर सकें। और अपना भी नेम और डेट ऑफ बर्थ, उनका नाम और डेट ऑफ बर्थ पता है तो बहुत बढ़िया। डिवाइन यूनिवर्स, एंजल गाइड्स, भगवान प्लीज़ मुझे बताइए कि सिचुएशन इनकी कैसी चल रही है और आगे क्या रहने वाला है? इनका पार्टनर क्यों इतना इन आउट करता है? क्या इनको प्यार नहीं करता या उनकी लाइफ में कोई और है? ये क्या चल रहे हैं? ये सर्कमस्टांसेस कब बदल सकते हैं? कब चीज़ें चेंज होने वाली है इनकी लाइफ की, इनके रिलेशनशिप की? सो देख लेते हैं सबसे पहले तो इस बंदे का थॉट प्रोसेस आपके लिए क्या रहने वाला है? क्या है इसका? अभी इसका थॉट प्रोसेस आपके लिए क्या है? देखो, इस बंदे को प्यार बहुत है, बट कहीं न कहीं इसका दिल बहुत टूटा हुआ है, किसी तरह का कोई एक्शन ये नहीं लेना चाहता है। इसको लग भी रहा है काफ़ी लंबे समय से, या तो आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो या बातचीत नहीं हो रही है, इसी तरह की चीज़ें चल रही हैं। ऐसा नहीं है कि ही इज़ नॉट बॉदर अबाउट द सेम, ठीक है ना? ये बॉदर कर भी रहे हैं, उस चीज़ की टेंशन भी लेते हैं। इनको ऐसा लगता है कि काफ़ी सारे सपने थे जो इस रिलेशनशिप में पूरे ही नहीं हो पाए, या तो इनकी एक्सपेक्टेशन या तो आपकी बहुत ज़्यादा है या आपकी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है इनसे। यहाँ पे कुछ लोग मैरिड होने के भी चांसेस हो सकते हैं, और मैरिड में हो सकता है कि इनकी वाइफ़ या इनकी फैमिली को कुछ पता चल गया है, जो कि ही और शी इज़ नॉट एग्रीड ऑन द सेम। ठीक है, सपोज़ अगर आपका पार्टनर अगर अनमैरिड है, ठीक है ना? और उनको पता चल चुका है उनकी फैमिली को कि आप एक मैरिड पर्सन के साथ डील कर रहे हो, तो उनको उस चीज़ की प्रॉब्लम हो सकती है। या फिर आप भी मैरिड हो, ये भी मैरिड हो सकता है इनकी फैमिली को पता चल गया है। एंड कुछ इस तरह से भी है, उनको ऐसा लगता है कि हमेशा इनको ही आपको अप्रोच करना पड़ता है, तो इस बार शायद इन्होंने वो चीज़ रोक ही दी कि मैं अप्रोच नहीं करूँगा या नहीं करूँगी। वो भी काफ़ी हाई चांसेस हैं, बट इनको दिल के अंदर कहीं न कहीं ये लगता हुआ नज़र आ रहा है, यू आर द बेस्ट फिट। आपको बहुत ज़्यादा ये अट्रैक्शन फ़ील करते हुए नज़र आ रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है काफ़ी लंबा समय अगर ये आपके बिना बता देंगे तो हो सकता है कि आपकी लाइफ़ में कोई और आ जाए। और इनको ये भी लग रहा है कि हो सकता है कि आपकी लाइफ़ में कोई और आ चुका है, आप इस मतलब चीज़ों में आगे बढ़ चुके हो। चाहे ये आपसे खुद ही नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, ठीक है ना? या आप दोनों का इन एंड आउट होता रहता है, कोई लड़ाई झगड़ा है, ईगोइस्टिक बहुत ज़्यादा नेचर है दोनों का, ठीक है ना? वाइब मैच नहीं करती, आप कहोगे राइट तो वो कहते हैं लेफ्ट, वो वाली चीज़ें हैं। बट इनको कहीं न कहीं ये समझ में आ गया है कि काफ़ी सारे लोग इन्होंने लाइफ़ में देखे, एक्सपीरियंस इस इंसान का काफ़ी ज़्यादा रहेगा। कुछ लोग हो सकते हैं कि अपने पार्टनर से काफ़ी ज़्यादा ऐज में बड़े या छोटे भी होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। सो उनको लग रहा है कि आप दोनों के बीच में देयर इज़ सम समथिंग इज़ देयर, कि इतने लंबे समय के बाद भी वो आपको नहीं भूल पा रहे हैं। बट इनको समझ नहीं आ रहा है एक्शन क्या लेना चाहिए, बट इनको लग रहा है कि एक्शन लेना चाहिए। दिस इज़ वेरी हाई टाइम। देखो, बीच के 2 कार्ड जो हमारे पास आए हैं, सॉर्ड्स के कार्ड है, जो कहीं न कहीं नेगेटिविटी या पेन को दर्शाता है। फर्स्ट कार्ड हमारे पास लवर का कार्ड आया, दैट इज़ अ वेरी गुड कार्ड फॉर द रिलेशनशिप थिंग्स। एंड द चैरियट का कार्ड है, जिसमें कि हम मूवमेंट, एक गतिविधि देखते हैं, चीज़ों को आगे बढ़ने की, या तो भावनाएँ हमारे अंदर होती है कि इसको आगे बढ़ाना है, या आगे बढ़ रही होती है चीज़ें, इंसान के मन के अंदर या जनरली, ठीक है ना? सो इमोशंस अपने थोड़े से हाइड करता हुआ नज़र आ रहा है। एंड इनको ऐसा लग रहा है कि अब थोड़े से, अगर ये अनमैरिड हैं तो शादी की तरफ भी बढ़ना चाहिए, मांगलिक कार्य कुछ ना कुछ होने चाहिए, ये भी होने के चांसेस हैं। और इमोशंस थोड़े से इसके डे बाय डे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है ना? तो इनको पहले शायद आपकी सिर्फ़ और सिर्फ़ नेगेटिविटी दिखती थी, अब इनको आपको नेगेटिविटी में थोड़ी पॉज़िटिविटी दिख रही है, पॉज़िटिविटी में थोड़ी नेगेटिविटी दिख रही है, तो इनको ऐसा लग रहा है वाइस वर्सा ही है, एवरीबॉडी इज़ लाइक दैट ओनली। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप हो, आपको वैसे ही एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है ना? मेबी एक रीज़न कुछ रिलेशनशिप का ये भी हो सकता है कि आपका पार्टनर आपको उसी तरह से एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, जिस तरह की पर्सनैलिटी आप हो, या तो वो आपको चेंज करना चाह रहे हैं या आपको बदलना चाह रहे हैं, या हर चीज़ में आपकी गलती निकालते हैं, आपको नीचा दिखाते, डोमिनेट करते हैं, वो वाली चीज़ें हैं। ठीक है, सो ये उनका फ़िलहाल करंट थॉट प्रोसेस हो गया। डिवाइन प्लीज़ बताइए कि इनके मतलब मन के अंदर एग्ज़ैक्टली है क्या? इनकी डीप फीलिंग क्या है इनके लिए?
इनकी डीप फीलिंग क्या है, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की डीप फीलिंग क्या है, क्या सोचते हैं। ओके, सी दिस पर्सन इज थिंकिंग लाइक वो आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, चाहे एज ए फ्रेंड हो या जो भी हो। उनको यहाँ पे भी अभी भी देखो, ये वाला जो कार्ड है हमारे पास पहले भी एक कार्ड आया था, अभी जो ये कार्ड है वो शिव शक्ति का बताता है हमें, और यहाँ पे भी हमारे पास जो कार्ड था वो शिव शक्ति का बताता है। कहीं ना कहीं इस इंसान को ये तो लगता है कि भाई आप उसकी लाइफ पे कुछ ना कुछ तो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हो। इस जन्म का नहीं, पिछले जन्म का साथ है, जिस वजह से वो आपके साथ अट्रैक्ट हुए। इतनी लड़ाई झगड़े के बाद भी आप दोनों साथ हो जाए, समथिंग इज देयर, ठीक है ना। तो ये आपके साथ एक पार्टनरशिप करना चाहते हैं, या तो किसी तरह का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, या फिर आपके साथ आगे चीज़ों को बढ़ाना चाह रहे हैं बेसिकली, ताकि आपकी कम्युनिकेशन होते रहें, आप दोनों एक दूसरे के साथ बातचीत करते रहें। दी डेविल का कार्ड आया, तो डेविल का कार्ड इंडिकेट करता है बेसिकली कि अ, कहीं न कहीं उनको ऐसा लगता है कि शायद ये रिलेशनशिप में थोड़ी-सी गिरफ्त में आ गए। एक ऐसी एनर्जी उनको नज़र आ रही है कि चाहे सही है या नहीं है, बट समथिंग इज़ देयर, जो कि उनको हमेशा आपकी तरफ खिंचावा महसूस करता है, खिंचाव महसूस करता है। आपकी अदाएँ हो सकती है, आपका बात करने का तरीका हो सकता है आप बहुत ब्यूटीफुल या बहुत हैंडसम हो, ये भी होने की चीज़ें हैं। एंड या फिर उनको ऐसा लगता है कि काफ़ी सारे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, तो वो नहीं चाहते किसी तरह का कोई नेगेटिव इंसान आपकी लाइफ में आए, या किसी तरह की प्रॉब्लम में आप फँस जाओ, तो वो चाहते हैं कि आपकी लाइफ में उनका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दी हायराफेंट का कार्ड आया है, या तो कुछ लोगों की फैमिली आपको एक्सेप्ट नहीं कर रही है, उनकी फैमिली आपको एक्सेप्ट नहीं कर रही है, आपकी उनको नहीं कर रही है, ये एक चीज़ हो सकता है। दूसरी चीज़, कहीं न कहीं यहाँ पे इनको ऐसा भी लग रहा है इस बंदे को कि इस ये दोनों कार्ड हमें इंडिकेट करते हैं, ये और ये ब्लैक मैजिक का, कि कुछ ना कुछ ब्लैक मैजिक आपकी लाइफ में, कुछ ना कुछ नेगेटिविटी डेफ़िनिटली ऐसी आई है कि ये सब चीज़ें काफ़ी कंटिन्यूअस हो रही है, काफ़ी जल्दी-जल्दी हो रही है। मतलब आप दोनों की लड़ाई, झगड़ा, बातचीत ना करना, और मतलब क्यों इतनी रुकावट आ रही है? हर चीज़ मतलब एकदम पास आते-आते एकदम से हाथ से निकल जाती है जैसे कोई चीज़, ठीक है ना? आज रात को सारी अच्छी बात होती है, सब कुछ अचानक से यू बोथ पीपल आर वेरी हैप्पी, और अगले दिन सुबह कुछ ऐसी बात में मिलना होता है, तो ऐसी बात में कोई लड़ाई झगड़ा होता है, आप मिल नहीं पाते हो, और फिर एक-दूसरे को ब्लॉक कर देते हो। मतलब अचानक से कुछ भी हो जाता है, देयर इज़ समथिंग। सो कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है राहु का प्रभाव हो सकता है कि दिमाग या बुद्धि घूम जाती है, या किसी बंदे या बंदी की कोई नेगेटिव एनर्जी आपकी हो सकती है। सो अगर ये मैरिड है तो उनकी वाइफ़ या हस्बैंड की तरफ से भी हो सकती है, या फिर फैमिली की तरफ से भी होने के काफ़ी हाई चांसेस मुझे लग रहे हैं। एंड दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी, मतलब इसका थॉट प्रोसेस जो है ना वो इस तरह से है कि भाई मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो ऐसे ही रहूँगा, मैं अपने हिसाब से चीज़ें करने वाला हूँ, किसी के हिसाब से नहीं करने वाला। ठीक है ना? थॉट प्रोसेस इस बंदे का काफ़ी ज़्यादा स्टिफ, जिसे हम कह सकते हैं, वो होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। साथ में दिस पर्सन इज़ नॉट वेरी मच प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल नहीं है ये बंदा। इसको जिस तरह के ऑप्शंस दिखते हैं, जो भी दिखते हैं, उसकी तरफ से थोड़ा-सा भागते हुए नज़र आते हैं। दैट इज़ द मेन थिंग, ये किसी तरह के डिसीज़न्स को नहीं ले पाते, या डिसीज़न बहुत देरी से लेते हैं, दैट इज़ द वन थिंग, ठीक है ना? हो सकता है आपने भी इनका बहुत वेट करा हो, और आपने हमेशा इनको बोला है कि भई कुछ डिसाइड करो, या घरवालों से मिलाओ, या कुछ तो बोल भई, कुछ तो बोल, बट इनकी तरफ से कोई एक्शन नहीं मिलता है। ये भी एक मेजर मुझे लग रहा है चीज़ें हो सकती है आप दोनों की रिलेशनशिप ब्रेक की, या चीज़ें खराब होने की। अ, जब भी आप इनसे कोई सवाल-जवाब करते हो, ये इंसान हमेशा आपको पीठ दिखा देता है, या आपकी बातों का जवाब देना ये आपको ज़रूरी नहीं समझता। तो आपको भी ऐसा लगता है जैसे कि आपके मुँह पे किसी ने थप्पड़ मार दिया, आप कुछ पूछ रहे हो, सामने वाला किसी तरह का कोई रिएक्शन नहीं है उसका, या जब कुछ इस तरह की बातें होती है कि भाई फ्यूचर में क्या करना है, आगे क्या करना है, इस रिलेशनशिप का आगे क्या, व्हाट नेक्स्ट? तो ये बंदा आपको हो सकता है बातचीत करना बंद कर देता है, गायब हो जाता है, वो वाली चीज़ें इसे लग रही है, ठीक है ना? अब आपने बातचीत बंद करना कर दिया, तो उसको ऐसा लग रहा है कहीं ऐसा तो नहीं आपकी लाइफ में कोई और हो, ठीक है? सो द थिंग इज़ दैट, सो अगर किसी की रिलेशनशिप में ये वाली सेम चीज़ें चल रही हैं, तो आई मस्ट से कि ठीक है, आपको भी थोड़ी देर मम और चुप बैठना चाहिए। लेट रियलाइज़ योर वर्थ फर्स्ट, ठीक है ना? कोई भी रिलेशनशिप में अपनी वर्थ को रियलाइज़ कराना, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वो उसी तरह का एटीट्यूड रखते हैं, कोई चीज़ों की क्लैरिटी देना नहीं चाहते हैं, दैट्स ओके। साथ रह के रोज़ लड़ने से अच्छा है कि आप दोनों साइड बाय साइड रहो। एटलीस्ट कम से कम या तो क्लैरिटी मिल जाए कि हाँ भाई करनी है, नहीं करनी है, दोस्ती तक रखना है, तो फिर उसको उस हिसाब से चलाया जाएगा, ठीक है? तो डीप थिंकिंग में तो इन्हें लगता है कि भई आपके साथ एज़ ए फ्रेंडशिप के तौर पे आना चाहिए, उससे ज़्यादा इनके दिमाग में भी कुछ चलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। मैं देख लेती हूँ क्या ये इंसान आपसे सही में प्यार करता है? क्या ये आपसे सही में शादी भी करना चाहता है? यस।
दोनों ही चीज़ों के लिए बहुत बड़ा-बड़ा येस आया है। ये डेफ़िनिटली इंसान आपको बहुत प्यार करता है, ये बहुत मैनिफेस्ट करता है चीज़ें। बट चीज़ों इतनी नेगेटिविटी है आ जाती है, आई डोंट नो कहाँ से वो नेगेटिविटी आ रही है, क्योंकि बैक टू बैक 2 मुझे कार्ड्स ऐसे मिले हैं जिसमें कि मुझे नेगेटिविटी दिख रही है। क्योंकि आई आई कैन से कि ये बंदा चाहता है कि रिलेशनशिप अच्छा हो, ये बंदा चाहता है कि हम दोनों की एक फैमिली हो, लाइफ़ हो, नेगेटिविटी हम दोनों के से जाएँ। या आप अगर मैरिड हो, इन-लॉज़ के साथ रहते हैं, तो हम कहीं अलग रहे न्यूक्लियर फैमिली में, एक मतलब बच्चे होने चाहिए, फैमिली होनी चाहिए कहीं न कहीं। डेफ़िनिटली बहुत प्यार है, बहुत प्यार है। ठीक है ना? उसमें कोई दो राहें नहीं है। सेकंड थिंग इज़ दैट कि शादी की बात करें तो शादी भी ये इंसान करना चाहता है, प्यार भी ये करता है, बट आई आई कैन से दैट सम नेगेटिविटी इज़ डेफ़िनिटली देयर। या तो कोई कुछ किसी तरह का कोई ब्लैक मैजिक करा रहा है, या कोई आपके रिलेशनशिप को नेगेटिविटी करा रहा है। देखो, अगर आपकी बातचीत हो रही है और इस तरह का इन एंड आउट आपकी लाइफ़ में है, तो डेफ़िनिटली आपको फटाफट से अपने के लिए क्रिस्टल ना ऑर्डर करना चाहिए, ताकि वो नेगेटिविटी को वहीं पे रोक सको आप, ताकि चीज़ें अच्छी हो। क्योंकि आई कैन सी दैट कार्ड्स आर वेरी प्रॉमिसिंग। ठीक है, कार्ड्स आप देखोगे, यू कैन सी द वाइब्रेंट कार्ड्स, ठीक है ना? पहली बात तो रंग देख के हमेशा देख लिया करो, जितने डल कार्ड्स आते हैं, दे आर हैविंग द डल एनर्जी। अगर हमारे पास वाइब्रेंट आ रहा है तो बहुत वाइब्रेंट एनर्जी। फर्स्ट कार्ड हमारे पास, जो हम किसी को कहते हैं कि मैनिफेस्टेशन अगर आपको पूरी करनी है, तो दिस कार्ड यू नीड टू बी डाउनलोड फ्रॉम द नेट, और इसको आप देख सकते हो और अपनी मैनिफेस्टेशन से आगे बोल सकते हो। मैनिफेस्टेशन का कार्ड है, तो कितना मैनिफेस्ट ये इंसान आपको कर रहा है। दिस इज़ द हैप्पी फैमिली कार्ड वेयर द हस्बैंड, वाइफ एंड 2 किड्स आर देयर। दिस इज़, आप देख सकते हो, किसी तरह का इनॉग्रेशन, शादी, या फिर यू नो दैट कमिटमेंट की बात, सगाई हम कह सकते हैं, एंगेजमेंट हम कह सकते हैं, रोका, या फिर हो सकता है कि ये चाह रहे हैं कि कोई बेबी हो, लाइफ आगे बढ़े। दिस कार्ड सन मीन्स कि मतलब ही इज़ वेरी पॉजिटिव इनफ, आपकी सारी इच्छाओं को ये पूरा करना चाहते हैं, नेगेटिव लोगों से ये दूर रहना चाहते हैं, बहुत कॉन्फिडेंट इनफ है कि आपके साथ इनकी लाइफ बहुत अच्छी जाएगी। बहुत पॉजिटिव वे होते हैं आपको लेके, ठीक है? आस-पास कोई घूमता है आपके या बातचीत करता है, और बहुत जेलसी इनको होती हुई नज़र आ रही है। तो ये जो वॉन्ड्स का कार्ड है, मतलब आपको तो जैसे ये पकड़ के बैठे हैं कि भई ये मेरी लाइफ से कहीं नहीं जानी चाहिए, ये कहीं नहीं जाना चाहिए, बाकी सब मैं देखती रहूँगी, ये देखता रहूँगा। नई बिगिनिंग ये बंदा करना चाहता है। किंग ऑफ कप्स का कार्ड आया है। डेफ़िनिटली ये बंदा अपने दिल की बात भी आपको बताना चाहता है, नहीं बता पा रहा है, या जो भी सर्कमस्टांसेस हैं। बट एनर्जीज़ आर रियली, रियली वेरी, वेरी पॉज़िटिव, और आई मस्ट से कि 2 कार्ड्स मेरे पास बैक टू बैक आए हैं फॉर द नेगेटिव एनर्जी। तो आपको ट्रिपल प्रोटेक्शन नेगेटिव रिमूवल एक ब्रेसलेट अपने के लिए ऑर्डर करना चाहिए, अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के लिए भी। साथ में सुलेमानी हकीक भी आप ले सकते हो, और अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन वी कैन ऑल्सो गाइड। आप टाइगर आई पहन सकते हो, दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड। बीटी का ब्रेसलेट पहन सकते हो, स्मोकी कॉर्ड्स पहन सकते हो, दैट इज़ ऑल्सो गुड। सो वो भी आप ले सकते हैं, अपनी चीज़ों को और अच्छा कर सकते हो। तो वो तो खैर हम 1 टू 1 डिस्कशन करेंगे, किसी को अगर चाहिए होगा तो नीचे जस्ट गिव मी अ कॉन्टैक्ट, ठीक है? बट आई वांट कि अगर इतने प्रॉमिसिंग कार्ड आए, थिंग्स आर गोइंग टू बी वेरी, वेरी गुड, ठीक है ना? बस थोड़ी-सी इस चीज़ के लिए कि भैया ये ब्रेसलेट तो इतने का आता है, मैं ले नहीं सकती। सो शायद आप अपनी लाइफ में जो छोटी-छोटी नेगेटिविटी है ना, उसकी वजह से अपनी लाइफ को ख़राब करोगे, या जो चलो जो होना है वो तो होगा ही, अगर इंसान को आना है वो आएगा ही, तो वो क्यों इतनी देर लगा कर आए, या क्यों इतनी मुश्किलों से आए, जब हमें पता है कि हम उसको ईज़िली पा सकते हैं। तो फटाफट से इस रीडिंग को फ़ॉलो कीजिए, ठीक है? इस चैनल को फ़ॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भेजिए, ताकि ये जो चीज़ें हैं, जैसे मैंने पहले ही कहा था, मल्टीप्लाई होके आपकी लाइफ में आएँ। ऑल द वेरी बेस्ट गाइज़, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।